ये प्रोसेस कुछ भक्तों के जीवन में होता है। पहले भक्त सती जैसा होता है, श्रद्धा तो है पर उसमें भावनात्मक आवेग भी है। बाहरी वैलिडेशन से वो विचलित होता है, मान अपमान, किसी से राग द्वेष, इससे वो विचलित होता है, क्रोध ज़्यादा आता है, बुरा मान जाता है। तो ये भावनिक आवेग, इससे परिपक्वता लाने के लिए उसे तपने की आवश्यकता है। सती के साथ भी ऐसे ही हुआ। श्रद्धा थी, सत्य की प्रतीक थी, पर उसमें भी भावनिक आवेग था और मान अपमान से विचलित होने वाली सती, उसे भी परिपक्वता की ज़रूरत थी। उसे भी योग अग्नि में तप कर पार्वती बनकर लौटना पड़ा। और एक सच्चे शिव भक्त को भी अपने जीवन में ये करना पड़ता है। तब एक इंसान का भक्त में रूपांतरण होता है, उसकी चेतना उस लेवल तक पहुंचती है, ब्रह्मांड की उस दिव्य चैतन्य स्वरूप शिव को वो जान लेता है, समझ लेता है कि शिव तत्व क्या है। शिव उसमें उतरने लगते हैं तब जब वो सब सारे दुर्गुण एक एक करके त्यागता है, समर्पण कर देता है। उसकी इंट्यूशन जो उसे बताती है उस रास्ते पर वो चलता है। परमात्मा उसे जो संकेत देते हैं उसे वो समझता है, उसे डिकोड करता है और उसे एक्सेप्ट कर पूरी तरह से समर्पण भाव मन में आ जाता। उस भक्त को वो अपने तक आने का रास्ता बताता। सती जब योग अग्नि में तपी तो सोना बनकर बाहर निकली, जीवनदायिनी शक्ति। दोनों मिलकर ही ये संसार चलता है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा। तो दोनों मिलकर ही सृष्टि में संतुलन है, तो दोनों की ही आवश्यकता है। इसीलिए सती को पार्वती में रूपांतरित होना आवश्यक था, क्योंकि सती शक्ति यानी फायर है, फायर एनर्जी। आप समझ सकते हो क्या तबाही मचा सकती है फायर। इसीलिए संतुलन लाने के लिए सती को पार्वती में रूपांतरित होना पड़ा और उसके लिए परिपक्वता आवश्यक थी। और सती के ट्रांसफॉर्मेशन की ये कहानी है जो हर भक्त के जीवन में आती है। हर भक्त भी सती के जैसा रॉ होता है। उसे परिपक्व बनने के लिए उसे योग, ध्यान, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। और जब वो ये इस रास्ते पर चलता है तो वो परिपक्व बन जाता है, पार्वती में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, सती से पार्वती बनना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हर भक्त के जीवन में होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि सती से पार्वती बनना यानी एक साधारण इंसान से भक्त बनना, शिव भक्त बनना, शिव तत्व को जानना।